रिसेंटली पूरे देश को जीएसटी काउंसिल के जिस डिसीजन का इंतजार था, उन सभी फैसलों पर सरकार के द्वारा या फिर मैं कहूं जीएसटी काउंसिल के द्वारा मोहर लगा दी गई है। और इन फैसलों का सीधा प्रभाव पड़ेगा आपकी जेब पर, आपकी प्लानिंग्स पर, आपकी इनकम पर, आपके खर्चों पर। इन सभी पर आपका जो प्रभाव है ये पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें जीएसटी की जिन रेट्स को, जिन कर की दरों को कम करने की बात करी गई थी, उन सभी पर यहां पर चीजों को कम कर दिया गया है। उन सभी चीजों को यहां पर मिनिमाइज करा गया है। तो समझने की कोशिश करेंगे किन चीजों पर जो टैक्स रेट्स हैं वो टैक्स रेट्स ज्यादा रखे गए हैं, किन चीजों पर टैक्स रेट्स कम रखे गए हैं। उन सभी चीजों को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि कल रात को ये जो न्यूज है काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई, जब जीएसटी काउंसिल में इन सभी जो डिसीजंस हैं, इन सभी डिसीजंस को यहां पे लिया गया। जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर को प्रभावी 2 कर दर स्लैब को मंजूरी दे दी। यानी कि अब जो जीएसटी काउंसिल की जो इस बैठक में जो डिसीजन लिया गया, उसमें जीएसटी की जो टैक्स स्लैब थी, उनमें एक बड़ा जो बदलाव है, वो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल बदलाव है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि अब जो टैक्स स्लैब हैं वो केवल और केवल 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगी। एक जो टैक्स स्लैब है उसे 40% रखा गया है, जो कि 40% तक का टैक्स लगेगा, लेकिन वो चीजें वो अलग सिन गुड्स जैसी चीजें हम कह रहे हैं, पान, तंबाकू, सिगरेट, उन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल से इस पूरे मुद्दे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा पीआईबी पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद में ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बात करेंगे इस पूरे डिसीजन के बारे में, सरकार ने क्या डिसीजन लिया है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी से वाकिफ कराना चाहता हूं। टीचर्स डे के मौके पर अनअकैडमी के फेवरेट एडुकेटर्स की तरफ से आप सबके लिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के रूप में यहाँ पर उपहार। वैसे ये जो अनअकैडमी के ये जो प्राइजेस हैं प्लस कोर्सेज के, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में आते हैं, लेकिन आप सब लोगों की डिमांड पर ये इस अवसर पर आप 17,999 रुपये में 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन ले सकते हैं। यानी केवल 17,999 में आप यूपीएससी की अपनी पूरी तैयारी को यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा शुभ 50। ये कोड आपको अप्लाई करना होगा और सारे के सारे जो कोर्सेज के लिंक है वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब एक बार अगर हम यहाँ पर बैचेस के बारे में बात करें, तो आप सभी जो अपकमिंग बैचेस हैं उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाइलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 26, 27, 28 सारे के सारे बैचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अच्छी बात है कि यहाँ पर यह है, ध्यान रखिएगा कि आपको सभी जो बैचेस हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाते हैं। जो आगाज बैच है हमारा 2026 के लिए, ये लास्ट बैच होने वाला है। इस चीज को आप ध्यान रखें। 2026 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इनमें आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। लेकिन इस पूरे ऑफर में एक खास चीज है। अनअकैडमी अब तक आपको दे रहा था कि अगर आप लोग प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको मेंस की पूरी रहना खाना दिल्ली में सब कुछ अरेंज अनअकैडमी करेगा। लेकिन जो लोग प्रीलिम्स में फेल हो गए उनका क्या? तो यस, जिन लोगों को प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिली, उन लोगों को अगली साल एग्जाम देने के लिए क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा बाय अनअकैडमी। अगर आप 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन है वो यहां पर अगर आप लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे के बारे में बात करते हैं, क्या है पूरा का पूरा मामला। तो हम यहां पर देखेंगे जीएसटी काउंसिल की अभी जो रिसेंटली, जैसा मैंने बताया, कल जो बैठक हुई वो 56वीं बैठक हमें यहां पर देखने को मिली। और यहां पर काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हमें जो टैक्स की जो रेट्स हैं उनमें हमें यहां पर देखने को मिली है। अब केवल 2 रेट देखने को मिलेंगे हमें, एक 5% का और एक 18% का। अच्छी बात है कि यहां पर यह है कि बहुत सारी चीजों को 28% की स्लैब से लाके 18%, यानी कि सीधा सीधा 10% जो टैक्स है वो डिडक्ट हुआ है। अब डेफिनेटली सरकार के ऊपर भी इस पर जो भार है वो पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर सरकार के पास टैक्स कम पहुंचेगा तो सरकार को घाटा होगा, सरकार का जो डेफिसिट है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो सरकार ने उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी कॉन्सेप्ट लगाया है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे सरकार क्या चाहती है। ये जो नया ढांचा है पूरा 22 सितंबर 2025 से, यानी कि इसी महीने से लागू हो जाएगा। साथ ही साथ एक जो नया जो रेट कह सकते हैं 40% की जो एक विशेष दर है, जिसे सिन गुड्स जिन्हें हम कहते हैं, उन सिन गुड्स के ऊपर लगाया जाएगा। जो कुछ विलासिता की वस्तुएं, पान, तंबाकू, गुटखा, काइंड ऑफ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, बड़ी कारें। अब सीधी सी बात है, आम आदमी को इससे मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है। जो ये सारी चीजें 28 से 18% में लाया गया है। हाउएवर ये सुधार लंबे समय से काफी ज्यादा जो चली आ रही है, अब तक हमारी जो रेट्स थी, अब तक 5 रेट थे हमारे, 0%, 5%, 12, 18 और 28 सेस। इनमें जो उपकर और अदबार चीजें हैं वो अलग से हुआ करती थी। इनको अब इजी बनाने के लिए, इनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसमें एक जो बड़ा कदम है वो बड़ा कदम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो जो दो दरें हैं वो रहेंगी 5% और 18%। जैसा मैंने बताया यहाँ पर जो सिन गुड्स जिनको हम बोल रहे हैं, सिन गुड्स और जो विलासिता की वस्तुएं उन पर 40% का जो रेट है वो यहाँ पर ये लगेगा। यस, 0% का जो विस्तार है यानी कि 0% जीएसटी कुछ जगहों पर लगेगा, यानी कि अब आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान होने वाली हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यूएचटी दूध, पनीर, भारतीय रोटियां यानी कि चपाती पराठा और 33 जीवन रक्षक दवाएं और व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा, ऐसी सारी चीजें, ये सारी चीजों पर जो जीएसटी है उसे 0% करा गया है, जिसका सीधा फायदा जो आम नागरिकों को हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक सामान्य कंज्यूमर होते हुए आपको क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे, तो हम देखेंगे घरेलू वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साइकिल, ये सब 12% 18% से घटा के इनको 5% में डाल दिया गया है। पहले 12% की स्लैब और 18% की स्लैब हुआ करते थे, लेकिन अब इनको यहाँ पे कम कर दिया गया है। एफएमसीजी और खाद्य वस्तुएं जैसे हम बात करेंगे नमकीन, सॉस, पास्ता, नूडल, चॉकलेट, इन सबको भी 5% की स्लैब में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। चश्मा जैसे अभी मैंने लगा रखा है, जो पावर के जो लेंसेज होते हैं उनमें पहले इनके ऊपर 28% जो टैक्सेस हैं वो लगा था, बहुत महंगे मिलते थे, है ना। अभी जो 5% या 5% हो जाएगा तो हमारे लिए ऐसे जो रेट्स हैं वो रेट्स भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। इंडस्ट्री को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात करी गई है कि इंडस्ट्री को, सो दैट इंडस्ट्री को यहाँ पर बूम मिल सके। जैसे यहाँ पर देखें तो सीमेंट है, सीमेंट को 28% की कैटेगरी से यहाँ पर कर दिया गया है 18%। एंड डेफिनेटली इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा एंड और जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर जो इंफ्रा में अपना काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सहूलियत मिलेगी। ऑटो क्षेत्र के बारे में बात करें तो छोटी कारें और 350 सीसी तक की जो बाइक्स हैं उन बाइक लवर के लिए भी यहाँ पर खुशखबरी है। उन सभी चीजों को 28% की स्लैब से निकाल के 18% में डाल दिया है, ठीक है। कुछ कृत्रिम रेशे हैं उनको 18 से 5% में, धागा है 12 से 5% कर दिया उसको। और उर्वरक में जो इनपुट्स हैं यानी कि किसानों के लिए भी कुछ चीजें हैं, जो फर्टिलाइजर में कुछ चीजें डलती हैं जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, वो भी पहले 18% था, अब उसे 18% से कम करके 5% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से फायदे जो हैं वो फायदे यहां पर होने वाले हैं। अब ठीक है भाई, सीधी तरीके से अगर हम कहें तो सीधी तरीके से सरकार का जो टैक्स है, जो जीएसटी है, उसमें कमी हो रही है, तो सरकार इसकी क्षतिपूर्ति कहां से करेगी? सरकार के पास टैक्स तो कम होगा ना। तो सरकार ने यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश की, या फिर सरकार यहां पर जो अपना तर्क दे रही है कि जब अभी टैक्स के रेट्स ज्यादा थे तो जो कर का आधार था वो कर का आधार कम था। जब टैक्स के रेट्स कम हो जाएंगे तो टैक्स के रेट कम होने से टैक्स ज्यादा आएगा, ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे और साथ ही साथ जो मार्केट में कंजम्पशन है, चीजें सस्ती होंगी, मार्केट में उपभोग बढ़ेगा, लोग ज्यादा चीजें खर्च करेंगे, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्केट में, जिसमें इकोनॉमी को बूम मिलेगा। और इकोनॉमी को बूम मिलने के साथ साथ जो टैक्स ब्यूएंसी है, उस टैक्स ब्यूएंसी से भी सरकार को जो पैसा है वो पैसा मिलेगा, जिससे ये जो रेट्स कम करे हैं इनको कंपनसेट करने की कोशिश यहां पर जो सरकार है उसके द्वारा यहां पर करी जा रही है। ये जो स्टेप लिया गया है, लगभग 48,000 करोड़ का जो राजस्व प्रभाव है, इसकी खपत पर ये सारी चीजें आधार हैं। 23-24 के अनुसार बात करें तो सरकार का मानना ऐसा है कि कर पालन और ब्यूएंसी प्रभाव से जो नुकसान है उसकी भरपाई हम यहां पर कर रहे होंगे। अब इसके सकारात्मक परिणाम या फिर किस किस को फायदे होंगे, तो देखो साहब, रोजमर्रा की वस्तु जैसे मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य, बीमा, ये सब सस्ता होगा, उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, और जब उद्योग को प्रोत्साहन मिल रहा है तो और आगे चल के जो रोजगार हैं वैसी सारी चीजें, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की साइकिल रिवाइव होगी। सीमेंट, वस्त्र, उर्वरक, ऑटो, इन सबको लाभ होगा। अनुपालन सुधार, यानी कि जो सरल टैक्स जो संरचना है पूरी, अभी जो हमारा नया इनकम टैक्स बिल आया था उसमें भी ये बात करी गई थी कि हम अब जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है उसको इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो विवाद हैं, मुकदमे हैं, इससे क्या है, सीधी सीधी जो हमारी अथॉरिटीज हैं, न्यायपालिका हैं, उन पर भार है वो कम होगा, तो न्याय में एक जो देरी हो रही है उस चीज से भी हमें कमी मिलेगी। सोशल जस्टिस को कैसे इंश्योर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आवश्यक वस्तु हैं, देश में गरीबी काफी बड़े स्तर पर है, तो जो आवश्यक वस्तु हैं वो सीधी सी तरीके से एक्सेसिबल हो जाएंगी अगर उनके वैल्यू हैं, अगर उनके प्राइसेस हैं कम हो जाएंगे तो। और साथ ही साथ सामाजिक न्याय ये कहता है जिन लोगों के पास ज्यादा संसाधन है उन संसाधनों को कम लोगों के पास में पहुंचाना है, जिन लोगों के पास कम संसाधन है ना, उन लोगों के पास में पहुंचाना है। तो विलासिता, अब जैसे मान लो आप कोई लग्जरी बड़ी कार खरीद रहे हैं, आपको महंगे नशे करने का शौक है, इसका मतलब आपके पास संसाधन है, आपके पास पैसा है, तो जो आपके पास ज्यादा पैसा है वहां पर टैक्स के रूप में सरकार ज्यादा वसूलेगी और यहाँ पर गरीबों के लिए ये जो सारी चीजें कम करी गई उसको यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कुछ ना कुछ चिंताएं जरूर हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो घाटा है वो 48,000 करोड़ रुपए की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। संक्रमणकालीन दिक्कतें, यानी कि इन टैक्स रेट से जहां पर अभी आ रहे हैं, तो ये जो पूरा ट्रांजिशन को समय होगा, ये इसमें समस्या होगी, मूल्य निर्धारण में, आईटी सिस्टम में, अनुबंधों में बदलाव होंगे, तो ये सारी समस्याएं यहां पर आ सकती हैं। थोड़ा सा मुद्रास्फीति का जोखिम हमें यहां पर देखने को मिलता है कि अगर इसका अनुपालन कमजोर हुआ
तो लाभ सीमित रह सकता है। ये सारी चीजें, यानी कि इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करना होगा प्रभावी तरीके से। पेट्रोलियम और शराब को अभी भी बाहर रखा गया है। ऐसा बोला जा रहा था कि अगर इनको यहां पर रख देते हैं तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो प्रमुख जो खपत क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम बड़ा एक हमें जो एक कंजम्पशन का एरिया दिखता है, साथ ही साथ शराब भी बड़ा रेवेन्यू देता है। ये भी जीएसटी से बाहर होने से अभी जो विकृति है वो कहीं ना कहीं हद तक तो अभी विकृति और यहां पर बनी रहेगी। क्या हो सकता है? तो सीधी सी बात है भाई साहब, जो क्षतिपूर्ति आपने राज्यों को देने का वादा किया था उस क्षतिपूर्ति को इंश्योर कीजिए। और जो राज्यों को आपने बोला था कि आप अगर जीएसटी में शामिल होते हैं या फिर जीएसटी का अनुपालन हम करेंगे तो आपको क्षतिपूर्ति एक समय तक दी जाएगी, आप उसको इंश्योर कीजिए। चरणबद्ध तरीके से पेट्रोलियम, बिजली, इनको भी जीएसटी में आप शामिल करो। और साथ ही साथ टेक बेस्ड जो अनुपालन है, ई इनवॉइसिंग, एआई बेस्ड धोखाधड़ी रोकथाम, ये सब करें। और जो दर संरचना है उसकी समय समय पर समीक्षा करें। करदाताओं के लिए जो जागरूकता है उस जागरूकता को साथ साथ यहाँ पर बढ़ाते रहें। तो ये सारे जो बदलाव हैं, क्या प्रभाव होंगे, क्या सभी की सभी जो फायदे हैं, नुकसान हैं, चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।